हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री 24/7 में स्वागत है। प्यारे साथियों, आज तारीख है 10 दिसंबर। आज की क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स और कुछ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के फैक्ट्स पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग 9 दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे और 10 दिसंबर के करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, मेघालय की गारो जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो वंगाला उत्सव मेघालय की जनजाति के बीच सर्वाधिक लोकप्रिय महोत्सव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर आएंगे? तो जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज भारत के दौरे पर आएंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया अध्यक्ष किसे चुना गया? तो कार्तिकेयन मणिकम को ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक का नया अध्यक्ष चुना गया। नेक्स्ट है, हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नागेश कपूर को भारतीय वायु सेना के नए वाइस चीफ एयर स्टाफ के रूप में नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गाओ नाचो एवं नेतृत्व करो श्रील प्रभुपाद के जीवन से नेतृत्व सबक पुस्तक का विमोचन किया गया है। इसे हिंदोल सेन गुप्ता के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल पोर्टल पखुंडी का शुभारंभ किया गया है। इसका सही कथन क्या है? इसमें महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने शुरू किया है। इसका शुभारंभ अन्नपूर्णा देवी ने किया है। तो ये दोनों कथन इसके दृष्टि से सही हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में आवाज़ों के जुगनू के शुभारंभ के संबंध में सही कथन। यह भारत के लोकप्रिय आवाज़ों का दस्तीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो के PSLV C62 मिशन के प्रक्षेपण के संबंध में सही कथन चुनिए। तो इसे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में प्रक्षेपित किया जाएगा और इसके तहत EOS N1 उपग्रह प्रक्षेपित किया जाएगा। तो दोनों कथन सही हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत का पहला ऑन ऑर्बिट सैटेलाइट रिफ्यूलिंग पेलोड कौन सा लॉन्च करेगी? तो ऑर्बिट एड एरोस्पेस लॉन्च करेगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी हब का उद्घाटन किया गया है। तो इसमें गलत कथन क्या है? तो यह हब जहाज और मालवाहन सेवाओं का प्रबंधन करेगा। सही कथन है। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये भी सही है। इसकी लागत 229 करोड़ रुपए है। ये भी सही है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है? तो गुजरात में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन कहाँ शुरुआत की जाएगी? तो हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस रूप में घोषित किया है? तो चरागाह और रेजलैंड्स का अंतर्राष्ट्रीय पर्व के रूप में घोषित किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत माधव गाडगिल को संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष चैंपियन ऑफ द अर्थ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 2024 में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में एक की एसेज पारी में 750+ साझेदारियां के साथ टेस्ट क्रिकेट का 134 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। नेक्स्ट है, हाल ही में शुभंकर उदय जारी किसने किया? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने उदय जारी किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में AI स्किलिंग अभियान की शुरुआत के संबंध में सही कथन सुनिए। तो इसके तहत देश भर में 10 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, ये 9 जनवरी के करंट अफेयर्स थे। शॉर्ट्स फॉर्म में आपको मैंने रिवीजन करा दिए। अब हम लोग 10 जनवरी यानी आज के करंट अफेयर्स और के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक को किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने नियुक्ति किया? तो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा नियुक्ति किया गया। हाल ही में न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक को झारखंड उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह वर्तमान में बम्बई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में प्रसार भारती किस राज्य में थाडू रेडियो ब्रॉडकास्ट फिर से शुरू करने की योजना बना रहा है? तो मणिपुर में थाडू रेडियो ब्रॉडकास्ट रोज करना। प्रसार भारती इम्फाल, मणिपुर में ऑल इंडिया रेडियो,
जिसे आवाज़वाड़ी भी कहा जाता है, से थाडू भाषा में लाइव ऑडियो प्रोग्रामिंग फिर से शुरुआत करने की योजना बना रहा है। थाडू भाषा के कर्मचारी मई 2023 में जातीय हिंसा, मेतेई और कुकी समूह के प्रकोप के बाद इम्फाल घाटी छोड़ गए थे। तब से इस जनजाति की भाषा लाइव प्रोग्रामिंग भी बंद हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नवे सिद्ध दिवस समारोह का आयोजन किया गया है। तो इसकी मुख्य थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध है। सिद्ध दिवस प्रतिवर्ष 6 जनवरी को सिद्ध चिकित्सा दिवस के जनक जाने जाने वाले ऋषि अगस्त की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय ने 3 जनवरी 2026 को चेन्नई के कलाईवनार अरंगम के नवे सिद्ध दिवस का आयोजन किया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिद्धा NIS, केंद्रीय सिद्ध संस्थान, सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च इन सिद्धा और तमिलनाडु सरकार के भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथिक निदेशालय, डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन मेडिसिन ऑफ होम्योपैथी के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। इसकी थीम है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्धा फॉर ग्लोबल हेल्थ। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने इसका उद्घाटन और अध्यक्षता की। इसमें सिद्ध चिकित्सा पद्धति और अनुकरणीय योगदान देने वाले 5 प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में 53वां विश्व पुस्तक मेला 2026 के आयोजन में संबंध में सही कथन सुनिए। तो इस वर्ष कतर अतिथि देश और स्पेन फोकस देश है, ये कथन सही है। अब बात कर लेते हैं 53वां विश्व पुस्तक मेले के बारे में। ये 10 से 18 जनवरी तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष कतर अतिथि देश और स्पेन फोकस देश है। इसकी थीम है भारतीय सैन्य इतिहास, साहस और बुद्धिमत्ता। इस वर्ष पुस्तक मेला भारतीय सशस्त्र बलों और स्वतंत्रता के प्राप्त पश्चात राष्ट्र के प्रति योगदान को समर्पित करेगा। इसका आयोजन 35 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रकाशक भाग लेंगे। इस संस्करण में पहली बार आगंतुकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया बीच गेम्स में पुरुष रिगु पेनकक सिलत में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो तमिलनाडु ने जीता है। दीव में आयोजित 2026 खेलो इंडिया गेम्स में स्वर्ण पदक किसने किसने जीता है? महिला बीच वॉलीबॉल तमिलनाडु, पुरुष बीच वॉलीबॉल गोवा, पुरुष बीच सैप कट करो दिल्ली, महिला बीच सैप कट करो हरियाणा। पेचक सिलत में पुरुष तादिंग क्लास B दादर और नागर हवेली और दमन दीव। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, हाल ही में 1 बिलियन फॉलोअर्स समिट के आयोजन के संबंध में सही कथन चुनिए। तो यह आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका आयोजन दुबई में किया जा रहा है। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 1 बिलियन फॉलोअर समिट का आयोजन का चौथा संस्करण है यह, जो कि दुबई में किया जा रहा है। इसका थीम रहेगा अच्छे के लिए कंटेंट फॉर गुड। इस कार्यक्रम का आयोजन UAE गवर्नमेंट मीडिया ऑफिस ने किया है। यह कंटेंट क्रिएटर और अर्थव्यवस्थाओं को आकार देने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी बैठक है। नेक्स्ट हमारा, इसमें 30,000 से अधिक प्रतिभागी ने भाग लिया, जिसमें 15,000 से अधिक अरबी और अंतर्राष्ट्रीय क्रिएटर्स और इन्फ्लुएंसर्स शामिल थे। समिट में 500 से अधिक वक्ताओं ने भाग लिया, जिनका कुल ऑडियंस 3.5 बिलियन फॉलोअर्स से अधिक था। इसमें विभिन्न सत्रों और संवादों में 150 से अधिक CEO और वैश्विक विशेषज्ञ भी शामिल थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र UN की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि कितने प्रतिशत अनुमानित की गई है? तो 6.6%। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल अफेयर्स द्वारा जारी की गई वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोडक्ट 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत में आर्थिक वृद्धि GDP ग्रोथ का अनुमान 2025 के अनुमानित 7.4 से घटकर 2026 में 6.6 होने का है। वैश्विक आर्थिक वृद्धि के दौरान 2026 के दौरान 2.7% तक धीमी होने की उम्मीद कर रही है, जो भू राजनीतिक जोखिमों और नीति अस्थिर होने का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में 70वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार प्रदान किए जाने के संबंध में सही कथन है।
तो यह केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा प्रदान किया गया है, ये भी सही कथन है। इस पुरस्कार को 100 व्यक्तियों को प्रदान किए गए हैं, ये भी सही कथन है। तो दोनों सही कथन है। भारतीय रेलवे 100 कर्मचारियों और अधिकारियों को उनके उत्कृष्ट सेवा और संगठन से असाधारण योगदान के लिए प्रतिष्ठित 17वां अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 प्रदान किए हैं। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में रेल सूचना एवं प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रदान किए हैं। विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले रेलवे जोन को उनके असाधारण उपलब्धि और समग्र उत्कृष्टता की पहचान करते हुए 26 शील्ड प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ICJS 2.0 राष्ट्रीय रैंकिंग में पहला स्थान किसने हासिल किया है? तो उत्तराखंड पुलिस के द्वारा। अब बात करते हैं ICJS के बारे में। उत्तराखंड पुलिस ने 93.46 स्कोर के साथ डिजिटल पुलिसिंग और प्रणाली आधुनिकीकरण, डिजिटल पुलिसिंग एंड सिस्टम मॉडर्नाइजेशन में शीर्ष दक्षता के लिए राष्ट्रीय ICJS 2.0 रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके अलावा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिबल को प्रयागराज महाकुंभ 2025 के दौरान सुरक्षा और बचाव कार्यों में निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका के लिए सराहा गया और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय ICJS 2.0 रैंकिंग में हरियाणा पुलिस ने 93.41 स्कोर के साथ दूसरा स्थान और असम पुलिस ने 93.16 स्कोर के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB द्वारा जारी CCTNS ICJS प्रगति डैशबोर्ड के अनुसार उत्तराखंड बल तकनीकी दक्षता, नए डिजिटल सिस्टम्स को तेजी से अपनाने और जिले में समन्वित कार्यान्वयन करने में सक्षम है। गृह मंत्रालय ने 2026 तक ICJS 2.0 को पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा है, जिसमें पुलिस, अदालतें, अभियोजना, जेल, फॉरेंसिक और फिंगरप्रिंट डेटाबेस को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IEEE मेडल ऑफ ऑनर किसे सम्मानित किया गया? तो जेनसेन हुआंग को। जेनसेन हुआंग NVIDIA के संस्थापक और CEO को 2026 में IEEE मेडल ऑफ ऑनर 2026 से सम्मानित किया गया, जो प्रौद्योगिकी सबसे प्रतिष्ठित मान्यता है। इससे $2 मिलियन की पुरस्कार राशि भी है। उनके मार्गदर्शन में NVIDIA अक्टूबर 2025 में $5 ट्रिलियन के बाजार पूंजीकरण को पार करने वाली पहली कंपनी बन गई है। IEEE दुनिया का सबसे बड़ा तकनीकी पेशेवर संगठन है, जिससे दुनिया भर में 5 लाख से अधिक सदस्य हैं, जो मानवता के लिए तकनीकी को आगे बढ़ाने में समर्पित हैं। 1917 में स्थापित IEEE मेडल ऑफ ऑनर उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका योगदान प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग को गहराई से आकार देने वाला रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। हाल ही में अखिल भारतीय बाघ आकलन AITE 2026 की शुरुआत के संबंध में सही कथन है। तो यह थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया। यह थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया। हाल ही में अखिल भारतीय बाघ आकलन 2026 6 जनवरी 2026 को तमिलनाडु के थानथाई पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य में शुरू किया गया। AITE 26 का पहला चरण 4 वन क्षेत्रों एथियूर, बरगुर, चेन्नम, पट्टी और थट्टाचकराई के क्षेत्रीय संचालन में शामिल था, जिसमें 52 गश्त क्षेत्रों को कवर करने के लिए 150 से अधिक कर्मियों को तैनात किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में भारतीय सशस्त्र बल किस मिशन के तहत हवाई रक्षा को मजबूत करने के लिए संयुक्त काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम CUAS ग्रिड विकसित करेंगे? तो सुदर्शन चक्र। आप लोग चित्र में नीचे देख ही रहे होंगे। भारतीय सशस्त्र बल मिशन सुदर्शन चक्र के तहत वायु रक्षा को मजबूत करने के लिए एक संयुक्त काउंटर अनमैन्ड एरियल सिस्टम्स ग्रिड विकसित कर रहे हैं। यह सभी तीनों सेवाओं में एंटी ड्रोन क्षमताओं को एकीकृत करेगा। प्रस्तावित CUAS ग्रिड मौजूदा वायु रक्षा क्षेत्र नेटवर्क जैसे कि इंटीग्रेटेड एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से अलग तरीके से काम करेगा। यह नया ग्रिड सेना,
नौसेना और वायुसेना के जॉइंट एयर डिफेंस सेंटर से जुड़ा होगा और एक स्थायी समर्पित काउंटर ड्रोन नेटवर्क के रूप में संचालित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अवतार ग्रुप के अध्ययन के अनुसार 2025 में भारतीय महिलाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में किसने शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो बेंगलुरु ने हासिल किया है। बेंगलुरु महिलाओं के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ शहर बनकर उभरा है। अवतार ग्रुप द्वारा जारी 2025 के भारत के शीर्ष शहर महिलाओं के लिए रिपोर्ट में बेंगलुरु ने 53.29 के सिटी इंक्लूजन स्कोर के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। उसके बाद 49.86 चेन्नई, पुणे 46.27 और इस रिपोर्ट में देश के 125 शहरों का मूल्यांकन महिलाओं का समावेशन, सुरक्षा, रोजगार और जीवन की गुणवत्ता से जुड़े मानकों पर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में भारत की पहली पूरी तरह कागज से रहित जिला अदालत का उद्घाटन कहाँ किया गया? केरल में। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हाल ही में केरल के कालपेट्टा में भारत की पूरी तरह से कागज रहित जिला अदालत का उद्घाटन किया है। यह पहली बार अब पूरे जिले में पूरी तरह से डिजिटल प्रणाली में बदल रूप गई है। यह सभी जिलों में सभी मुकदमे की फाइलें ऑनलाइन जमा की जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक रूप से समीक्षा की जाती है और केरल उच्च न्यायालय द्वारा विकसित किया जिला न्यायालय के केस प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से तुरंत अदालतों के साथ साझा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का केईपन्नियूर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है? तो अरुणाचल प्रदेश का केईपन्नियूर भारत का पहला बायो हैप्पी जिला बनने जा रहा है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश के सीएम के बारे में तो पेमा खांडू। MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन द्वारा संचालित इस पहल का उद्देश्य जैव विविधता संरक्षण को मानव कल्याण के साथ जोड़ना है। यह जिला आजीविका, कृषि, जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र का आकलन करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिसका उद्देश्य संरक्षण और आर्थिक सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के वाला सतत विकास मॉडल तैयार करना होगा। इस परियोजना में स्थानीय कृषि प्रणालियों, पारंपरिक ज्ञान और जैव विविधता से भरपूर परिदृश्यों का अध्ययन किया जाएगा और IIT मद्रास और श्री रामचंद्र संस्थान के साथ स्वास्थ्य, पोषण और एक्सपोजर अध्ययन सहयोग किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस PBD 2026 कब मनाया गया? 9 जनवरी को। प्रवासी भारतीय दिवस, जिसमें गैर निवासी भारतीय दिवस भी कहा जाता है, 9 जनवरी को मनाया गया। यह महात्मा गांधी के 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने को चिन्हित करता है। भारत सरकार ने 2003 में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस घोषित किया। यह प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2013 तक हर वर्ष मनाया जाता था। वर्ष 2015 से यह सम्मेलन हर साल में 2 बार आयोजन किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में नासा के हबल अंतरिक्ष दूरबीन ने तारा रहित डार्क मैटर क्लाउड की खोज की। तो यह सर्पिल आकाशगंगा मेशियर 94 के पास स्थित है। ये सही है। इसे क्लाउड 9 के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों कथन इसकी दृष्टि से सही हैं। नासा के हबल अंतरिक्ष के एक नए प्रकार की खगोलीय वस्तु की खोज की है, जिसे क्लाउड 9 के नाम से जाना जाता है। यह एक तारा रहित गैस समृद्ध डार्क मैटर क्लाउड है। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक के बारे में चर्चा करते हैं। एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? संजीव जोशी के द्वारा। एन अनकॉमन लव पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? चित्रा बनर्जी जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारी पुस्तक है फॉर स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मनोज मुकुंद रनवाने के द्वारा। संस्कृति के आयाम पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मनोरमा मिश्र के द्वारा। नेक्स्ट है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, MG अकबर के द्वारा पुस्तक लिखी गई। तो प्यारे साथियों, ये थी आज की हम लोगों की क्लास। इसमें आज हम लोगों ने 9 तारीख के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, 10 तारीख के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन और एक्सप्लेनेशन, दिसंबर के कुछ महत्वपूर्ण दिवस और हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें और उनके लेखक पढ़े। तो प्यारे साथियों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल ST24/7 को सब्सक्राइब करेंगे। और अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगे, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको PDF प्रोवाइड करा देंगे। सभी लोगों का जुड़ने के लिए